भैया पढ़ने तो बैठते हैं पर क्या करें। नींद बहुत आती है यार। मुझे पता है आप में से बहुत ही ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आया हूं जिससे आपकी नींद क्या, आपके तोते भी उड़ जाएंगे। डरो मत, बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि 100% इफेक्टिव है। एंड आप लोगों को ये बातें सुनने में, चाहे मेरी बात एक बारी सुनने में विश्वास हो या ना हो, आपको एक हफ्ते के लिए सारी चीजें ट्राई करनी है। एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ते बाद आप आके बोलोगे कि नहीं भैया बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है हमारी पढ़ाई में भी और हमारी नींद भी उड़ गई। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं एंड आप लोगों के लिए हम क्लास 12 की इंग्लिश और आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी पूरा कवर करते हैं। तो भाई अब हमारे सॉल्यूशंस पे आने से पहले कि मैं नींद फील करता हूं पढ़ते हुए, इसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके इनके रूट कॉजेस क्या है। पहले प्रॉब्लम को तो समझे तभी तो उसके सॉल्यूशन को समझ पाएंगे हम। देखो, इसके जो कॉज है या इसकी जो प्रॉब्लम है ये दो तरीके के कैटेगरीज में आती है। एक होती है हमारी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक होती है कुछ हमारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब आप कहोगे अरे भैया इतने हैवी वर्ड्स आपने डालने चालू कर दिए, मेरे को बस मेरी नींद का सॉल्यूशन बता दो। थोड़ा वेट करो, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा समझ के। प्रॉब्लम ये थोड़ी वाइड स्प्रेड है, प्रॉब्लम ये थोड़ी डिफिकल्ट है, बट इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो थोड़ा तसल्ली से समझना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो चीजें बताता जा रहा हूं, ठीक है। पहली चीज देखो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो गए आपके माइंड के अराउंड, ठीक है। आप अपने माइंड को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। देखो, जब आप पढ़ रहे हो तो तब आपको नींद आ रही होती है, लंबी लंबी उबासी आ रही है, बट जैसे ही आप करने बैठ जाते हो, आपका दोस्त आपको कॉल करता है, कहता है भाई घूमने चल रही है, आप एकदम से एक्टिव होके भाई सारी नींद गायब। आपके फ्रेंड का टेक्स्ट आ गया, आपका गेम खेलने का मन बन गया, सारी नींद गायब हो जाती है। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल यानी हमारे माइंड के अराउंड कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसी गलत मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम पढ़ते हुए सोना महसूस करते हैं बट वैसे नहीं करते अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज हो। और सेकंड हमारी जो कैटेगरी है वो फिजियोलॉजिकल हमारी प्रॉब्लम्स है। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी के अराउंड, साइकोलॉजिकल माइंड के अराउंड थी, फिजियोलॉजिकल है हमारी बॉडी के अराउंड, कि हम किस एनवायरमेंट में बैठ रहे हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे इसके कॉजेज हैं या बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिससे आप इंस्टेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी ये नींद वाली प्रॉब्लम का। तो देखो, मैं आपको साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे आने से पहले कुछ फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशंस दे देता हूं। इनको इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है, इंस्टेंटली इंप्लीमेंट होते हैं और इंस्टेंटली आप लोगों को ये इंप्रूवमेंट देंगे। फिर हम साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। तो देखो, पहले फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करते हुए नंबर 1 आप लोगों के लिए जो मैं टिप देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप अभी अप्लाई कर सकते हो, कि आप लोगों को पढ़ना ही कहां कर रहे हो आप लोग, वेयर आर यू स्टडिंग। ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछा है। कभी भी बेड पे, कभी भी सोफे पे, कभी भी कोई लेटने वाली कंफर्टेबल जगह आपको नहीं पढ़ाई करनी है। हमेशा चेयर लेके पढ़ाई करो, हमेशा टेबल के ऊपर पढ़ाई करो। यार आप लोगों के सारे ऑफिस जो हैं, एक आप कोई भी ऑफिस स्पेस देखोगे वहां पे कभी आपको बेड लगा हुआ नहीं दिखता, कभी सोफा लगा हुआ नहीं दिखता, लेकिन भैया लेट के एम्प्लॉइज मजे से काम कर रहे हैं। इसका रीजन है यार, ये रीजन आपका सिंपली यही है कि जब आप कंफर्टेबल सो के लेट के काम करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है और आपको नींद आएगी ही आएगी। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। सेकंड चीज आपको हमेशा ये दिमाग में रखनी है, आप जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको डार्कनेस में, अंधेरे में नहीं पढ़ना है। उससे सबसे पहली चीज आपकी आईज पे जो स्ट्रेन पड़ता है, ब्रेन पे जो स्ट्रेन पड़ता है, वो तो अलग चीज है, बट आप लोग जब अंधेरे में पढ़ते हो तो आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो नींद की तरफ भागता है। आप एक बार ट्राई करो, एक चेयर और टेबल लगा के एक वेल लिट एनवायरनमेंट में ये एक चीज करके देखो, आपको इंस्टेंटली इंप्रूवमेंट लगेगी अपने इस नींद की प्रॉब्लम में। हमारा थर्ड फैक्टर ये है कि आप क्या खाते हो। देखो, आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जब आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझनी है,
आप क्या खा रहे हो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कितना खा रहे हो। अगर आप कुछ हेल्दी भी खा रहे हो, पालक पनीर भी खा रहे हो आप, और उसको आप ओवर डाइट करके खाओगे, अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी से ज्यादा खाओगे, तो भाई डेफिनेटली आपको नींद आएगी। और ये चीज आप करके देखना, एक बार ही आप करके देख लेना। अगर आप ओवरवेट हो गए, वो आप ओवर डाइट हो गए, सॉरी हाँ ओवर डाइट हो गए, खा खा के आपने भाई अपने पूरा पेट भर लिया ऊपर तक, तो आप लोगों को तुरंत नींद आनी चालू हो जाएगी। अगर आप एक बारी फ्रूट की डाइट लो, शाम को या दिन में एक बारी सिर्फ खाने की बजाय फ्रूट्स की डाइट लो, और आप खुद देखोगे कि यार आप कितना लाइट महसूस कर रहे हो, और आपकी बॉडी के अंदर और आपके अंदर कितनी स्पीड एकदम से बढ़ी हुई आपको लगती है। तो आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, और आपकी डाइट में क्या खा रहे हो उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है कितना खा रहे हो। फोर्थ हमारा पॉइंट है कि अगर आप पढ़ रहे हो और आपको नींद आनी चालू हो गई, तो उसके मैं आप लोगों को 2 क्विक टिप और दे देता हूं कि आपको उस टाइम तुरंत क्या करना चाहिए। आपको उस टाइम तुरंत पहली चीज तो आप ये करो, अपना बहुत पुराना बचपन का देसी जुगाड़ है, जब हम क्लास में सो जाते थे तो हर टीचर हमसे ये कराती थी, अपना सीधा सीधा जाओ वॉशरूम में मुंह धो लो। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है, बहुत सिंपल सी चीज बताई है, पर ये हम करना भूल गए हैं आज के टाइम में। ये चीज करो, बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आप 10 पुशअप या सिटअप, मतलब पुशअप सिटअप दोनों कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल लगेगा। अब भैया आप में से सुनते हुए कुछ बच्चे कह रहे हो अरे भैया सॉल्यूशंस है, ट्रस्ट मी दीज थिंग्स वर्क, ठीक है, ट्रस्ट मी दीज थिंग्स वर्क। आप लोगों को ये समझना है, ये पता बॉडी की वो चीजें हैं जो हम आज तक ना कभी सीखते ना हम कभी ऑब्जर्व करते। हमारी नींद का आने का रीजन हमारा बहुत बड़ा ये भी होता है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो धीरे हो जाती है, और जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो ना आपकी तुरंत नींद खुल जाती है। तो ये आपको जरूर करना है अगर आपको नींद आ रही है। और ये जो मैंने फैक्टर्स आपको चारों बताए ना, इंप्लीमेंट करके देखो 2 से 3 दिन, आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा, आपको इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखेगी। राइट, तो आपको मैंने 4 फैक्टर्स बता दिए, क्या क्या बताए हैं। एक तो पोजीशन, आप किस पोजीशन में पढ़ रहे हो, आपके रूम की लाइटिंग, आप क्या खा रहे हो, और आप जब पढ़ रहे हो और नींद आ रही है तो आपको क्विक टिप मैंने दे दिया आपको क्या करने हैं। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, क्योंकि ये जो है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल से। फिजियोलॉजिकल आपको क्विक इंप्रूवमेंट तो दे देगा, बट ये प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इससे आपको क्विक इंप्रूवमेंट 30-40% एकदम देखने को मिलेगी, बट जो रूट है ना वो हमारी साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं बसती है। क्योंकि वही चीज मैंने अभी बोला ना, आप लोग गेम खेलने के लिए एकदम उठ जाओगे, मैं भी ये करता हूं यार, मेरे साथ भी होता है, गेम खेलने की बात हो एकदम एक्टिव हो गया, बट वैसे तो नींद आ रही है काम करते हुए। ये होता क्या है, देखो यार, ये जो साइकोलॉजी है ना, हमारा माइंड जो है वो हमारे साथ हमेशा कॉन्स्टेंटली गेम्स तो खेलता ही रहता है, ठीक है। अब हमें इसके साथ गेम खेलना है, हमें इसके साथ खिलवाड़ करना है, रादर देन ये हमारे साथ खिलवाड़ करे। अब देखो इसमें 2 सॉल्यूशन है आपके साइकोलॉजिकल, जिससे आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो, अपने माइंड को ऐसा फील करा सकते हो पढ़ते हुए भी कि उसे मजा आ रहा है, जैसे आपको गेम खेलने में मजा आता है, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में मजा आता है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके दिमाग को मजा आ रहा है ना कुछ करते हुए, वो 100% एक्टिव हो जाता है, और वो आपकी जो इंप्रूवमेंट दिखाता है ना वो कहीं और देखने को मिलती नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है, आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसमें क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की बजाय, इनफैक्ट आज के कुछ आखिरी के बोर्ड्स के दिनों में बच्चे क्वांटिटी पे इतना फोकस कर लेते हैं कि वो क्वालिटी भूल जाते हैं। क्वालिटी इन द सेंस, आपको क्या वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो समझ में आ भी रहा है, उसके लॉजिक्स पल्ले पढ़ भी रहे हैं, या आप सिर्फ रट रहे हो। अगर आप रट रहे हो ना, ट्रस्ट मी, नो वन कैन एवर डेवलप द इंटरेस्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बोरिंग चीज करोगे तो ऑफकोर्स नींद आएगी ही आएगी। तो आपको अपने ब्रेन को सबसे पहले सब्जेक्ट की क्वालिटी की तरफ, सब्जेक्ट की यानी कि क्वालिटी का मतलब सब्जेक्ट के जो लॉजिक्स है, उसके जो इंटरेस्टिंग पोर्शंस है, उसकी सारी की सारी जो चीजें हैं जो उस सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट बनाती है। बिजनेस स्टडीज को, कॉमर्स वालों की बात है और साइंस आर्ट्स वालों को बता दो, बिजनेस स्टडीज को लोगों ने इतना बोरिंग बना रखा है क्योंकि सिर्फ रटने में लगे हुए हैं, सिर्फ सारे के सारे चैप्टर्स को भाई पॉइंट बना के खत्म करने में लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस वालों के पास भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो चीज का अगर आप ढंग से लॉजिक समझने लगोगे ना, आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा और फिर आपका ब्रेन को मजा आएगा। सेकेंडली, प्रॉपर मोटिवेशन ना होना पढ़ाई करने की, प्रॉपर गोल ना होना। मोटिवेशन का क्या मतलब है? देखो, मोटिवेशन पहली चीज बाहर से हमेशा नहीं, बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होती है ना, इट कैन जस्ट टेक यू सो लॉन्ग यार। आपको कोई बहुत दूर नहीं लेके जाने वाली एक्सटर्नल मोटिवेशन, आपको अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। अब वो अंदर से मोटिवेशन आने की ना, देखो हर इंसान पे डिपेंड करता है। किसी इंसान के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करती है, किसी के लिए नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन होती क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप तुरंत इंप्लीमेंट करना चालू करो, तुरंत आपको अपनी पढ़ाई में फर्क दिखेगा। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होती है? पॉजिटिव मोटिवेशन होती है कि भाई अगर मैंने ये चीज सक्सीड कर ली तो भाई कितना मजा आएगा, ओए होए होए, मजेदार लाइफ होगी, गाड़ियां होंगी, कपड़े होंगे, मेरे अराउंड बंदे बंदियां होंगी। ये होती है पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन होती है यार अगर ये नहीं किया तो भाई सब बर्बाद हो जाऊंगा, खाने को रोटी नहीं होगी, घर वाले घर से निकाल देंगे, टीचर्स गालियां देंगी, भाई दोस्त में से दोस्ती तोड़ देंगे, सारी नेगेटिव चीजें। ठीक है, ये होती है नेगेटिव मोटिवेशन। अब आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या काम करता है। देखो, हर इंसान के लिए अलग चीज काम करती है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, पर्सनली प्रिंस गुप्ता के लिए नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है। अगर मैं ये सोच के कर बैठू ना कि भाई सब बर्बाद हो जाएगा, तो मैं ज्यादा काम करता हूं रादर देन ये सोच के बैठू कि भाई मेरे को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मिल जाएगी। ठीक है, मेरे लिए ये चीज काम करती है। आपके लिए, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करे, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके लिए नेगेटिव मोटिवेशन काम करे। बट अब भी पॉइंट ये है, हम आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और जब हमारे पास वो मोटिवेशन होती है ना, हम काम करते हैं। हमारे पास एक गोल होना चाहिए, हमारे पास वो गोल होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव गोल भी हो सकता है पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए, नेगेटिव गोल हो सकता है नेगेटिव मोटिवेशन के लिए। आपका गोल आपके आगे होना चाहिए, नो मैटर कोई भी हो। आपको जो चीज स्टिम्युलेट करती है, आपको नेगेटिव करती है, नेगेटिव गोल बनाओ, पॉजिटिव करती है, पॉजिटिव गोल बनाओ कि भाई अगर नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव गोल भी बहुत लोगों के लिए काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आपके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हमें पढ़ना है, पॉइंट ये है हमें मेहनत करनी है। अब उस मेहनत करने के लिए हम अपने दिमाग को कैसे भी ट्रिक करें वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करना चालू करोगे, इंटरेस्ट में एक वीक के लिए इंप्लीमेंट करके देख लो, सारे फैक्टर्स को धीरे 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 एक एक करके इंप्लीमेंट करके देखो। इंटरेस्ट में आप आके बताओगे मुझे कि भैया सही में नींद क्या तोते उड़ गए मेरे। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।